मसीह यीशु के पाक फ़तमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज हमें बाइबल मुक़द्दस में से मज़मून दिया है। खुदा सच्चा है। हमारा मज़मून है खुदा सच्चा है। और कलाम अक़दस में से हम पहला करंथियों पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, खुदा सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कलाम अक़दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, पहले बाब की 9वीं आयत में कहते हैं खुदा सच्चा है। क्या कहते हैं? खुदा सच्चा है। हमारा खुदा सच्चा है। बाइबल मुक़द्दस का खुदा सच्चा है। इस्राएल का खुदा सच्चा है। बनी नूह इंसानों का खुदा सच्चा है। खुदा की ज़बान में छल नहीं है और खुदा कोई झूठी कमिटमेंट नहीं करता। खुदा झूठे वादे नहीं करता और जो कुछ खुदा कहता है वो पूरा करता है। मैं जब इस कलाम को पढ़ा तो मेरे दिल में सबसे पहले जो बात मेरे दिल में आई, जो ख्याल मेरे दिल में आया और जिस तरफ खुदा का रूह मुझे लेकर गया, वो ये था कि ये लिखने वाला शख्स कौन है। ये सौल था जो गमलीएल के कदमों में बैठकर शरई तालीम हासिल करता था और जब इसने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया तो उस वक़्त ये कलाम की सच्चाइयों को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाना शुरू कर दिया। हर किस्म की अज़ियत को, दुख को, परेशानी को बर्दाश्त किया और साथ साथ खुदा यीशु मसीह के जिंदा पाक कलाम की लोगों तक बशारत देते रहे। और यहाँ पे आज हमने पढ़ा है कि करंथियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान करते हैं पहले खत में पहले बाब में और उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा में बयान करते हैं कि खुदा सच्चा है। ये शख्स कितने दावे के साथ ये बात कहता है कि खुदा सच्चा है, आज हम देखेंगे, क्योंकि इसने कलाम अक़दस में से पढ़ लिया था कि हमारा खुदा सच्चा है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहूदी ख़वातीन जब बच्चों को फीड करवाती थी, 3 साल शरई तौर पे वो बच्चे को फीड करवाती थी और उन 3 सालों में बच्चे को शरीयत सिखा देती थी और खुदा की पाकीज़गी के बारे में बयान कर देती थी, खुदा के रुतबे के बारे में बच्चों को बतला देती थी। और जब ये बच्चे बड़े होते तो खुदा की शान शान उसकी इबादत करते और उसकी बातों को सुनते। कलाम अक़दस में इस शख्स ने पढ़ लिया था कि खुदा सच्चा है। ये जो लिखने वाला शख्स है, पहले इसके तजर्बा में ये बातें गुजरी हैं। इसने शरई तौर पर और तारीखी तौर पे खुदा को के कलाम अक़दस को पढ़ लिया था और इसको महसूस हो गया था कि खुदा इस्राएल का खुदा सच्चा है, बाइबल मुक़द्दस का खुदा सच्चा है। इसने जान लिया था। हम पैदाइश की किताब को अगर हम देखते हैं, पैदाइश की किताब में कलाम अक़दस में लिखा है खुदा ने आदम और हवा को बनाया और जब उन्हें बागे अदन में रखा
तो खुदा के हुक्म को तोड़ते हुए आदम और हवा ने उस फल को खाया जिसके खाने के लिए खुदा ने हुक्म दिया था कि इस दरख्त का फल कभी ना खाना। उन्होंने इस फल को खाया और उसका खमियाजा भुगता। और कलाम बयान करता है कि खुदा ने जब आदम के साथ बातचीत की तो उसने अपने आप को छिपा लिया, उसने छिपा लिया। और कलाम बयान करता है कि जब उसने छिपा लिया तो खुदा ने कहा कि तूने ये क्या किया। और जब इन्हें सजाएं दी गई, और यहाँ पे जो लिखा है औरत को शाम को जो सजा दी गई, उसमें खुदा ने कहा कि तू जमीन के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा, और औरत की नस्ल में से आएगा जो तेरे सिर को कुचलेगा। और इसी तरह हवा को कहा गया कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरा शौहर तुझ पर हुक्मरानी करेगा। और फिर कलाम अक़दस में लिखा है कि आदम को खुदा ने कहा तू उम्र भर जमीन पर मशक्कत करेगा और ये तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ये कलाम इस शख्स ने पढ़ा हुआ था, ये कलाम ये शख्स जानता था। और कलाम अक़दस में लिखा है, ये कह रहा है खुदा हमारा सच्चा है। और जो कुछ कलाम अक़दस में खुदा ने आदम के बारे में, जो शाम के बारे में, और जो कुछ हवा के बारे में खुदा ने कहा था वो पूरा किया। और आगे ये शख्स कहता है खुदा सच्चा है, क्योंकि इसने देख लिया था कि खुदा ने नूह को कहा कि मैं इस धरती पर मी बरसाने वाला हूँ, और याद रख तू मेरे लिए एक कश्ती तैयार कर, और उस कश्ती में सारे लोगों को जमा करना। वो 120 साल तक कश्ती खुदा के हुक्म पर बनाता रहा। लेकिन कलाम बयान करता है उस तमीराती काम में, कश्ती के बनाने के दौरान कोई भी उस बुजुर्ग नूह की तालीम पर ईमान ना लेकर आया, माशवाए उसका घराना। तो ये जो कुछ खुदा ने कहा 120 साल के बाद खुदा ने उस कलाम को पूरा किया। और ये शख्स पौलुस रसूल बयान करते हैं कि खुदा सच्चा है। खुदा ने 120 साल पहले जो कलाम किया था वो खुदा ने पूरा किया, और मी बरसा, आसमान की खिड़कियां खुल गई और इस धरती को तहस नहस कर दिया, माशवाए नूह और उसका घराना। ये शख्स जानता था कि खुदा ने अब्राहम को बुलाया कि तू अपने नातेदारों, अपने रिश्तेदारों और अपने सारे लोगों को, कबीले को छोड़कर मेरे पीछे चल और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। कलाम बयान करता है, और ये शख्स जानता है कि अगर खुदा ने अब्राहम को अब्राम से, यानी कि बाप, अब्राम का मतलब है बाप, और अब्राम से अब्राहम दे दिया उसका नाम, यानी कि कौमों का बाप। और सारा से उसने कहा सारा से माँ है, और उसने सारी रखा कौमों की माँ। और कलाम बयान करता है खुदा ने अब्राहम को बुला लिया, और खुदा ने कहा कि तू अगर आसमान के सितारों को गिन सकता है या जमीन के जरों को गिन सकता है तो गिन ले, मैं इसी कदर तेरी कौम को जमीन पर बढ़ाऊंगा। और ये शख्स जानता था, पौलुस जानता था कि जो कुछ खुदा ने अब्राहम से कहा है वो पूरा किया, जो खुदा ने नूह से कहा था वो पूरा किया। फिर खुदा के कलाम अक़दस में से अगर हम देखें तो ये शख्स जानता था कि खुदा ने दाऊद को कहा था कि मैं इस कौम का तुझे बादशाह बनाऊंगा, और खुदा ने उसे बनाया। ये शख्स जानता था
कि मैं खुदा ने सुलेमान को कहा था, दाऊद को कहा था कि तेरी नस्ल में से जो तेरे तख्त पर बैठेगा वो तेरा मेरे लिए घर बनाएगा। और कलाम बयान करता है कि शाऊल ने खुदा के लिए खुदा का घर बनाया और ये शख्स जानता था कि हमारा खुदा सच्चा है, हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है और जो कुछ हमारा खुदा कहता है वो पूरा करता है। और ये जानता था कि सदरक मीशक अब्दुल-नजूब को नबूकदनेस्सर बादशाह ने ये जब कह दिया कि किरने और लय और स्तार और अरबाब और बरबत और चगाना की आवाज जब सुनो तो मेरी मूर्ति के सामने सजदा करना, और जो कोई सजदा ना करेगा वो आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। और ये जानता था कि जब उन्हें आग की भट्टी में फेंका गया, नबूकदनेस्सर कहता है कि हमने इस आग में 3 लोगों को फेंका था, ये चौथा कौन है जिसकी सूरत अलग की सी है। और उसने कहा ऐ सदरक मीशक अब्दुल-नजूब आग की भट्टी में से बाहर निकला। और जब वो बाहर निकले तो उनके जिस्मों से कोई भी जलने की आग की कोई बदबू ना आई। ये शख्स जानता था कि ये चौथा शख्स जो इन लोगों के साथ था वो हमारा खुदा खुद था। और कलाम बयान करता है खुदा हमारा सच्चा है, वो कभी अपने लोगों को अकेला और यतीम और मुसीबत में नहीं छोड़ता। और ये शख्स जानता था कि खुदा अब्रा इनके साथ था, सदरक मीशक अब्दुल-नजूब के साथ था। और ये शख्स जानता था कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं बनी इस्राएल कौम को तेरे साथ तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी रहनुमाई में मैं अपनी कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालूंगा। और खुदा ने उसकी रहनुमाई में, मूसा की रहनुमाई में पूरी कौम को उसमें से निकाल लिया और बहरे कुलज़म को पानी की दीवार की तरह उसने खड़ा करके बनी इस्राएल में कौम को बीच में से गुजार दिया। और ये शख्स जानता था कि जो कुछ खुदा कहता है खुदा पूरा करता है। हालेलुया, जो कुछ खुदा कहता है खुदा पूरा करता है। ये शख्स जानता था कि हमारा खुदा सच्चा है। ये शख्स जानता है कि खुदा ने 4000 साल पहले एक औरत के साथ वादा किया था कि औरत की नस्ल से एक आएगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा। और खुदा ने 4000 साल बाद, 4000 साल गुजर जाने के बाद अपने फरिश्ता जब्राइल को कहा कि गलील के शहर नासरत में जा और वहां एक कुंवारी को हमारी तरफ से पैगाम दे दे। और वो पैगाम ये था कि जाकर कह दे कि तू एक बच्चे को जन्म देगी। और मैं आपके सामने इस हवाला को पढ़ना चाहूंगा। और कलाम अक़दस में लिखा है, फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदाउन तेरे साथ है। और जब मुक़द्दसा मरियम को फरिश्ता जब्राइल ने सलाम आकर कहा तो वो इस कलाम से डर गई और सोचने लगी। वो ये कहने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा आए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। और जब ये कलाम फरिश्ता जब्राइल ने मुक़द्दसा मरियम को बयान कर दिया, पहले तो वो डर गए, मगर फिर मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। कलाम बयान करता है कि फरिश्ते ने कहा
रूल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस कहलाएगा। और जब इस कलाम को उसने सुन लिया तो उसने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। ऐ जबराइल फरिश्ते, जो तूने कह दिया इस कौल पर डटे रहना, जो तू कह दिया इस बात को पूरा करना। मैं खुदा की बंदी हूँ, मैं खुदा के कलाम के लिए अपने आप को देती हूँ। उसने जरूर कहा होगा, फरिश्ते ने कहा होगा कि देख 4000 साल पहले खुदा ने कहा था कि एक औरत की नस्ल से एक आएगा जो इब्लीस के सिर को कुचलेगा। और जब उसने कहा कि देख ये मंसूबा खुदा तुझ पर पूरा करना चाहता है, तो मरियम ने कह दिया, मरियम ने कहा मैं खुदाउन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। और उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया और खुदा ने 4000 साल बाद अपने कलाम को पूरा किया, क्योंकि खुदा सच्चा है। हालेलुया। फिर कहे मेरे साथ, खुदा सच्चा है। बनी इस्राएल का खुदा सच्चा है, ईमानदारों का खुदा सच्चा है, मेरा खुदा और आपका खुदा सच्चा है, बाइबल का खुदा सच्चा है। और जो वो कहता है वो पूरा करता है, जो कुछ वो कह देता है वो पूरा करता है। और हम सब उसकी शराकत के लिए है। हम सबको उसने बुलाया जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आज ईमानदार मसीही बहन भाइयों, हम मसीह की शराकत में आ गए हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया के लोगों को गिरदो नवा के लोगों को यहूदिया से, यरूशलेम से और सामरिया में और दुनिया की सरहदों में हम सब मिलकर बता दें कि हमारा खुदा सच्चा है। बाइबल मुकद्दस का खुदा सच्चा है, आपका खुदा सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है और कलाम अक़दस का खुदा सच्चा है। खुदा इस कलाम अक़दस के वसीला से हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।